हूं हरपाल और आप देख रहे THN 24 यानी कि द हिंदी न्यूज़। रायगढ़ का तमनार औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और जहां पर लोग उद्योगों में रोज़गार की तलाश में आते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को क्या मिलता है? उद्योग तो बस गए, विकास की बातें भी होती है, लेकिन ज़मीन में अगर बात करेंगे तो ज़मीन की कहानी कुछ और ही कहती है। आप देखिए, जिस सड़क से कहते हैं विकास चलकर लोगों के घर तक पहुँचता है, उसी सड़क की मांग को लेकर के स्थानीय लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनका जो समस्या है वो जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद है, जनप्रतिनिधि के साथ स्थानीय लोग जो हैं वो भी मौजूद हैं। क्या कुछ कहते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे साथ विधायक है, ले लूँगा कि मैम क्या समस्या हो गया जो आपको सड़क पर उतरना पड़ गया? देखिए, तमनार ब्लॉक में ये कंपनी क्षेत्र है और हुकरा डिपा कुंजेमुरा हमारे प्रभावित इलाके हैं और इसमें मेरा गांव गृह ग्राम पड़ता है कुंजेमुरा। और यहाँ पर मैं तो रायपुर में थी, रायपुर से मेरे को जानकारी नहीं था और सूचना मिला भी नहीं था मेरे को, लेकिन मेरे गांव के लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जैसे जिला जनपद के सदस्य हैं, सरपंच हैं, इनके माध्यम से गांव में ग्राम पंचायत बुला के शायद इन्होंने बैठक किया था और बैठक करने के दौरान ये निर्णय लिया गया कि हम रोड का जाम करेंगे। और कल इस घटना को मेरे को सुबह मालूम पड़ा है और सुबह मेरे को सरपंच जी आए थे, सरपंच जी के माध्यम से पता चला था। तो मैं इनको एक एजेंडा पूछी थी कि आपका क्या एजेंडा है, तो उस एजेंडा में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपने गृह ग्राम के होने के नाते और मेरे गांव के लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं आज इस रोड जाम का एजेंडा को मेरे को मालूम नहीं है और एजेंडा को मैं अभी मंगाई थी, देख रही थी। इनका यही कहना है कि हमारा जो कुंजेमुरा है, हुकरा डिपा से लेकर गारे पंचायत तक का जो रोड 1 महीना या 2 महीना पहले हम लोगों ने गारे ग्राम में चक्का जाम किया था गारे के पब्लिक के साथ में। तो वहाँ पर ये निर्णय लिया गया था कि जो रोड कंपनी का है और कंपनी यहाँ पर अपना ट्रक चलाती है, अपना कोयला खनन करके लेके जाती है, तो यहाँ का रोड को बना के दे। और उस बैठक में यही निर्णय लिया गया था कि 15 दिन के बाद में हम लोग इस रोड को बना के देंगे और ये 15 दिन के बाद में निश्चित ही 1 महीना के बाद रोड बनने के लिए चालू भी हो गया। और चालू होने के बाद में अब 2 महीना हो गया, कुछ दूरी तक बनता है, कुछ दूरी तक नहीं बनता है, फिर रुक जाता है। और हुकरा डिपा चौक का वहाँ गारे में एक मांग किया गया था कि हमको डामरीकरण वाला रोड नहीं चाहिए, हमको सीसी रोड चाहिए। तो कंपनी ने एक स्तर बांध के रखा है जो हुकरा डिपा चौक से ये हिंडाल्को का है, कुंजेमुरा साडा एनर्जी का है और उसके बाद कुंजेमुरा जिंदल का स्कूल है, वहाँ से शायद जिंदल का आता है। तो जिंदल ये बता दीजिए मुझे, इस जो सड़क की मांग को लेकर आप लोग बैठे हुए हैं, अब क्योंकि अभी कोई किसी प्रबंधन से बातचीत हुआ है, अब खुद जनप्रतिनिधि है, तो क्या कोई जनप्रतिनिधि आपसे बात किया है? अभी क्या अपडेट है इसमें, क्योंकि 2 दिन हो गया है, 2 दिन से लगातार बैठे हुए भीषण गर्मी के बीच। देखिए, कल से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चालू हुआ है। कल तो मैं नहीं पहुँची थी और यहाँ पर जिंदल के कौन आया था और कंपनी के कौन आया था मेरे को बिल्कुल मालूम नहीं है। आज मैं आई हूँ और मेरे आने के बाद में मैंने सूचना किया है तहसीलदार जी को, SDM जी को और थाना प्रभारी को कि मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, आप क्या कर रहे हैं अभी तक, कि आप क्यों नहीं पहुँचे हैं। और हमारे गाँव की मांग है कि रोड जो सीसी रोड बन गई है उसका हाइट और लेवल इतना ऊंचा है, तो हम इस लेवल को कम करने के लिए बोल रहे हैं। अगर ये कम नहीं करेंगे तो इसको उखाड़ दें, ऐसे गांव वालों का कहना है। तो मैं तो गांव वालों के साथ में हूं, अगर वो चाह रहे हैं कि रोड उखड़ जाए तो मैं उनके साथ में हूं। अब क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं पहुंचा हुआ है, ना कोई जो सरकार में है वो पहुंचे हुए हैं, तो अब कैसे करेंगे? अब क्या रहेगा आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, सरकार में है वो नहीं आ रहे हैं और शासन भी कल आए थे शायद और मैं नहीं पहुंची थी। आज अगर आते हैं और नहीं भी आते हैं तो जब तक हमारे गांव के लोगों का जो मांग है पूरा नहीं होगा तब तक ऐसी धरना चलता रहेगा। जी, ये देखिए, आप विधायक को सुन रहे थे, ले लूँगा क्षेत्र के विधायक हैं और उनका गृह ग्राम भी है, ये कुंजेमुरा गाँव है, यहाँ के उप सरपंच है। सड़क पर उतरना क्यों पड़ गया आप लोगों को आखिर? हमारी मांग पूरी नहीं हो रहा है, ठीक है, और हम लोग चाहते हैं कि ये रोड को ना खनन करके बनाया जाए, क्योंकि इसमें पानी का निकासी नहीं है
बारिश जब चालू होगा तो पूरा घर डूब जाएगा, तो उसके चलते हम लोग पूरा चक्का जाम किए हैं। अच्छा, अब जैसे अब मैं देख रहा हूँ, चलिए चलते चलते बात करते हैं। ये जो सड़क है ये कुछ दूरी तक बना हुआ है, सामने भी बन गया है, तो ये बता दीजिए हाइट से क्या परेशानी हो रही है इसके? हाइट से परेशानी हो रही है सर। हाँ, है ना? कैसे समझाइए इसको कैसे? पहले मतलब कि जब ये परेशानी इसमें ना बारिश की परेशानी ज़्यादा है, निकासी का व्यवस्था नहीं, यही कहना है। ठीक, हाँ, अगर पानी निकलेगा नहीं तो जाहिर सी बात है सड़क जो है काफ़ी टाइम चलेगा नहीं और टूट जाएगा। स्थानीय लोग हैं, ये देखिए बातचीत करते हैं इनसे। और आप बताइए इतनी धूप में क्यों बैठे हुए हैं? देख रहे हैं रोड तो वैसे कितना ऊंचा हो गया है, हमारा घर डूब सकता है ना, बरसात आएगा तो कौन बचाएगा? पानी में हम लोग बहने के लिए यहाँ बैठे हैं क्या? हाँ। बताइए ना, रोड बन रहा है तो कैसे रोड बनाया जाता है? जो बनवा रहा है उसको भी पता होना चाहिए रोड कैसे बनाना है। गाँव कहीं नाली नहीं छोड़ा है। हाँ, नाली नहीं छोड़े हैं, हम लोग अलग से फिर उसके लिए बैठेंगे, रोड में उतरेंगे तभी बनवाएंगे क्या? हम लोग बोलेंगे तभी होगा। उनका विचार नहीं आया जब हम रोड बना रहे हैं कैसा बनवाएंगे बोल करके, हम लोग को उसको बोलना पड़ेगा तो बनाएंगे। क्यों? सवाल है ये मेरा आपसे भी। अब क्या करेंगे, क्योंकि सड़क तो आधा अधूरा बन चुका है, अब क्या करेंगे आप लोग? हम क्या करेंगे, जब तक नहीं बनेगा तब तक बैठे रहेंगे हम लोग। तो जनता मिलने आया है आप लोगों से, बैठे हैं यहाँ, आपकी विधायक तो आ गई हैं, लेकिन हाँ। वो भी कह रहे हैं कि मैंने अधिकारियों को सूचित कर दे, लेकिन अधिकारी नहीं पहुँचे हैं। क्या लगता है, आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा है? अब देखिए क्या होगा उसको तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम यही जानते हैं कि जब तक काम नहीं होगा तब तक हम यही बैठे रहेंगे, यही सोचे। मेरा सवाल वही रहेगा, कब तक बैठे रहेंगे? 2 दिन तो हो गया, अब क्या रणनीति? उनके तरफ से जवाब नहीं आता है कि हम इसको उखाड़ के बना देंगे, या फिर अगर उखाड़ के बनाने नहीं पाते हैं, नाली व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। ये देखिए उनका बोलना है कि हम उधर से ऊपर, वो हम लोग का मतलब काम नहीं है बोलते हैं वो लोग। जो आते हैं, जो उनसे नीचे के आते हैं जिनको बनाना चाहिए, वो बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है, वो ऊपर वालों का काम। बच्चे लोग भी बैठे हैं आपके साथ में? हाँ। स्कूल नहीं भेजते उनको? नहीं, ये लोग का शायद नहीं है स्कूल, इसलिए आए हैं। काफ़ी धूप है, इतनी धूप में आप लोग खुद परिवार को छोड़ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरे परिवार भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदार कौन है इसके? क्योंकि भारी गर्मी पड़ रही है, लू लग सकता है, कौन जिम्मेदार होंगे? शासन प्रशासन होगा, और कौन होंगे? क्योंकि हमारी जो मांग है, हम लोग जब यहाँ उतरे हैं तो हम कुछ होते हैं, उसके जिम्मेदार तो शासन प्रशासन ही होगा ना, और कौन होगा? हम जनता, हम विचार करके उनको ऑलरेडी सूचित कर चुके हैं कि लिखित ये जब हम लेटर बनाए तो हम उनके पास पहुँच गया है। ठीक, ये देखिए तो पहुँच गया। भारी गर्मी है, गर्मी के बीच ये लोग बैठे हैं। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक यहाँ से उठने का नाम नहीं लेंगे, ये खुद बता रहे हैं। वाकई इनकी जो समस्या है वो समाधान होना चाहिए। दादा गोठियाबो तोरो कर गोठियाबो, अब बता आप मन के गांव में जो परेशानी ले लेके अब बैठे हैं आप मन, हाँ, ठीक है, हाँ। का उपाय हो सकत है करम? एक उपाय यही हो सका थे कि रोड को तोड़ के ये जो जितना जो मोहल्ला का जो लेवल है ना, इतने ही मोहल्ला के लेवल में बनाएगा तब ठीक रहेगा। और बारिश के दिन में ना पूरा मोहल्ला डूब जाएगा, पानी निकलने का कहीं रास्ता नहीं छोड़ा है, नहीं नली छोड़ा है, न कहीं रास्ता छोड़ा है। अब क्या करेंगे सर आप लोग? आपके गांव में तो इस तरह की समस्या आ गई है। इस समस्या का हल नहीं करेंगे तो हम लोग सब बैठे रहेंगे, निरंतर बोल रहे हैं। हाँ, कल सुबह 8 बजे से बैठे हैं और अभी तक तहसीलदार और CSP साहब आए थे कल, लेकिन आज तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उनका कहना है कि साइड में जो ज़मीन जा रहा है उसका मुआवजा नहीं दे पाएंगे। हाँ, तो इस तरफ से एक तरफा न्याय थोड़ी होगा। अब खाली कंपनी का ही काम को मतलब लेके चलेंगे तो थोड़ी होगा। जनता की समस्या है इसमें, गांव में अब इस मोहल्ला में बरसात में आएगा तो यहाँ घर डूब जाएगा, मिट्टी का घर है, सब टूट जाएगा एकदम। अगर मैं आसान भाषा में जो आपको देख रहे हैं, जिनको समझना है कि आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्या दुख है आपको, कैसे बताएंगे उनको? आसान भाषा में थोड़ा समझा दीजिए। आसान भाषा में ये है कि सड़क बनने से ना 2 फीट ऊपर हो गया, ये ज़मीन के लेवल से 2 फीट ऊपर हो गया। हाँ। तो ऊपर होने से ना, यह जो घर अगल बगल में घर है इस मोहल्ले के, तो मोहल्ले वासियों का कहना है कि हमारा घर डूब जाएगा, पानी निकासी का व्यवस्था नहीं है। हाँ, घर ये सब देखिए ना, चले देखेंगे आप। चलिए दिखा दीजिए। ये जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर सड़क जो है आधा अधूरा बना हुआ है। हाँ। अब
अब पहले जो बना हुआ था, हाँ हाँ पहले जो रोड बना था हाँ उसको मुश्किल से वो मकान वाले उसके लेवल में ला करके थोड़ा सा उसको लेवल में लाए मकान को, और उसके बाद में फिर अभी रोड बना रहे हैं तो 2 फीट ऊपर हो गया। अच्छा, ये ये क्या बना है? प्रतीक्षालय है। ये प्रतीक्षा तो आधा डूब गया, देखिए ना। अब बगल में मकान देखिए उसका क्या स्थिति है, पहले से भी ऊपर माने टेपर है, उस जमीन ऊपर है। तो अब जैसे सर आप लोग जैसे इस समस्या को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो बनाने वाला जो सड़क जब बन रहा था तब क्या आप लोगों को आश्वासन दिया गया था कि दिया गया था? नहीं दिया गया था। उस समय बोले थे कि जमीन को खोद करके इस रोड जो पहले है उसको मतलब 2 फीट गड्ढा करके ही इसको कंक्रीट करेंगे, ऐसा बोला गया था। आप कुछ बोल रहे थे सर? हाँ, वही बात बोल रहे हैं भैया। शुरुआत में तहसीलदार साहब जो जिंदल साहब हैं उनके साथ बात हुई थी यहीं पे इसी मंदिर के पास। बोले थे कि माने ठीक है डाउन करके जो है ना इसको बनवाएंगे। घर भी यहाँ पर है? हम मेरा घर है यही है, सामने में है। बाद में जो है मैं बात करके जो है फिर इधर का बनवाएंगे, तब तक इधर का काम चालू रहने दो। हम रोड वाले को बनाने के लिए मना नहीं किए थे, इसको डाउन कर दो। इसमें जो है हर प्रकार की परेशानी है। एक तो उस रोड को सपोर्ट भी जो कंक्रीटिंग कर रहे हो उसको अगल बगल से सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, इसका लाइफ भी नहीं है। और दूसरी बात जो एक्सीडेंट इसमें बढ़ जाएगा, 2 गाड़ी के सिवा नहीं जा, 2 टेलर के सिवा जो है तीसरा का जगह गिर जाएगा। हाँ, तीसरा का जगह ही नहीं है, मोटरसाइकिल वाले का भी जगह नहीं है। और इसको रोड को जो ठेकेदार से पूछे वर्क ऑर्डर दिखा करके, तो शारदा एनर्जी द्वारा उसको ठेका दिया गया है, जिसमें जो है किसी का नाम मेंशन नहीं है, उस टाइप का जो है दिखाया था। और उसके बाद ये रोड जो है पहले बनने के पहले चिन्हित होना चाहिए था, चिन्हित भी नहीं हुआ। दोनों कोई नोटिफिकेशन, कोई जानकारी दिया ही नहीं गया। कोई जानकारी सड़क बनाना तैयार, सीधा सड़क बनाया। और सड़क बनाना कब चालू हुआ? जब आचार संहिता लगने के पहले एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब फोर्स लेके जो वहाँ से काम चालू करवा दिए। कोई पब्लिक नहीं आया, ना मना नहीं किया था, और गलत जगह से भी शुरुआत किया है। हाँ सर, हाँ वही बोल रहे थे। मैं जिस समय पंचायत का चुनाव होना था, आचार संहिता लागू हुआ, उसका एक लोग अधिकारी कर्मचारी लोग या कंपनी लोग ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाए कि ताकि पब्लिक आ करके कोई हो हल्ला ना कर सके, कोई धरना प्रदर्शन ना कर सके, भीड़ भाड़ ना कर सके। और उसी बीच में ये लोग का ना लगातार ढलाई कर दी, और ऐसे कट के बीच में आधा छोड़ के लोग आगे तक लेके गए हैं। ठीक, तो मेरा आप सबसे एक ही सवाल रहेगा, अंतिम सवाल ले लेते हैं। 2 दिन हो गया है, 2 दिन में अब तक कोई समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है। आगे क्या करेंगे आप? ये टाइम मांगा है 3 दिन का। 3 दिन के अंदर में ऊपर से बात करके जो है मैं बता रहा हूँ करके। अभी तक मैंने जो है, कौन टाइम मांगा है? ये शारदा एनर्जी वाले, इनका जीएम है RK सिंह करके, वो कल आए थे, दिन भर थे वो भी, और कई बार बात उनसे भी हुआ, और साहब लोग थे तहसीलदार साहब, वो लोग भी बोले। तो हम लोग वही बोले कि आप जब तक आप वहाँ से पूछ के नहीं बताएंगे तब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे। ये देख लीजिए, जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होता तब तक बैठे रहेंगे। आपका भी घर डूब रहा है? चलिए देखना, हमारे घर को वहाँ पर है, चलिए देख लेना। जाएंगे तस्वीरें लेंगे। ये इस लाइन में आपका भी घर है? हाँ, हमारा घर भी घर है। हमारा घर तो पानी, थोड़ा सा पानी गिर रहा है फिर भी डूब रहा है, और जब ज्यादा बारिश होगा तब हमारा घर का क्या हाल होगा? कौन लेगा? और मिट्टी कौन लेगा उसका जिम्मा? वो लेंगे, वो जो देख रहे हैं ना आपको। हाँ, वो मन ली तो जिम्मेदारी कौन ली जिम्मा कर? हमन बुढ़बो, हमन नाक द्वार में पानी भरा थे, तो हमन बुढ़बो नहीं मंदिर ला उठाए रहे, फिर बूढ़ी तो कोने उठाइएला अये बनाते थे हट करके सड़क ला, तो किसे वही हमन मरबो कि बाँचबो? तोला ना कैमरा के साइड देखा थे, कोई भी देखा था आदमी जिम्मेदार का के भी ओमन ला का कहा था सुमन बा? ओमन बनाए हम अच्छा से रोड ला, और में चलाए, और हमन ला मौजा दे धुर्रा फूट का खात हन हमर घर द्वार बटकी लोटा। हमन मजबूत नहीं रहते नी, तो हमन कोरोना काल सही मेर जाते। ई करा अब कोरोना से भी बड़े समस्या हो गया। हाँ, बहुत समस्या है। ए भैया के घर बूढ़ा थे, घर चलो देखियो देखर ला नहीं होए हैं, वो कोरोना काल ले बाँच गए हमन। हमार शरीर में प्रतिरोधक बनी से नहीं, तो हमन बाँचा था, नहीं तो मर जाते कोरोना। क्या था? नाश्ता के लिए कुछ नहीं मिल रहा है हमको। 2 दिन से हाँ, बैठे हैं, 2 दिन से बैठे हैं। हाँ, और दस्त बहुत ज्यादा है, और दस्त खा कर हमन आधा बीमार है। अच्छा, पानी छिड़काव नहीं होता, उसके लिए भी बोल रहे हैं, धूल भी खा रहे हैं। हमन ला मौजा चाहिए, हमन तेल सागुन बा तो ठीक हो ही। रोड लग तोड़ के बनाए कि वो जमीन ला बिछा के नली बनाए, मना नहीं कर रहे हैं हम लोग। हाँ, हम लोग बनाए, रोड ला नीचे करके बनाए, यही हम लोग रोड ला बनाई से आचार संहिता में
कोई बोले नहीं सके पब्लिक मनमाना बना दी और गेप छोड़ दी से। एक दीदी कुछ बोल रही थी, अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई, किससे आज़ादी नहीं मिली? हम लोग को ये डस्ट से आज़ादी नहीं मिल पाई है। आज भी कंपनी की वजह से हम लोग ग्रसित हैं। क्या बोल रहे थे उसको बोलिए ना, एक बार फिर से बोलिए ना। हम लोग अंग्रेज से तो आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम लोग कंपनी सारे कंपनियों से हम लोग उसी में बंधे हुए हैं। तो हम लोग आज हम लोग वही बंधुआई में ही हैं। हम लोग आज़ाद नहीं हुए हैं। कहते हैं कि हम लोग आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हम आज आज़ाद भी नहीं हैं। अपने हक के लिए भी रोड हाँ, अपना हक के लिए हम लोग रोड में आज पूरा गांव हमारा पंचायत उतर के आए। हमारे विधायक प्रतिनिधियों सारे मिल के आज हम लोग रोड में खड़े हैं। क्यों बैठे थे कल, तो ख्याल नहीं आया। ये देखिए, ग्रामीण जो है वो अपनी समस्या को लेकर बैठे हुए हैं और मैं कुछ देर से यहाँ पर हूँ, करीबन 15-20 मिनट से आप देख रहे होंगे। इतने में जब हल्की से जब हवा के झोंके से ही जो है धूल के किस तरह से गुब्बार उड़ रहे थे, तो इन जो ग्रामीण हैं इनका समस्या को कैसे समझाऊं मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन जो कह रहे हैं उसके दर्द को आप समझिए, क्योंकि हल्की धूल और जिस तरह से परेशानी यहाँ पर हो रही है, ऐसे में ग्रामीण अपना घर परिवार चला रहे हैं। जिस सड़क को बनने के बाद जब अंदेशा लगा रहे हैं कि बारिश से इनका घर डूब जाएगा, तो प्रशासन जो जिम्मेदार है उनको भी समझना चाहिए। ग्रामीणों की समस्या को समझिए और जो इनकी समस्या है उसका समाधान भी कीजिए। खैर, ग्रामीण जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हटने की बात तो नहीं कह रहे हैं। जो भी अपडेट होगा मैं आपको दिखाऊंगा। देखते रहिए, बने रहिए द हिंदी न्यूज़ में। धन्यवाद।